हेलो एवरीवन। तो निफ्टी देखिए एक ही जगह पे खड़ा है और एक ही जगह पे बाउंस ऊपर या नीचे हो रहा है और एक ही जगह पे ये डांस कर रहा है। एक्चुअली देखिए इस टाइप का मार्केट होता है, आपको इस टाइप के मार्केट को समझना चाहिए। और ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट मैंने पहले ही आपके साथ प्रिडिक्शन करके यहीं पे बताया था। सेटअप देखिए कितना परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, इसको समझिए आप। देखिए लाइव में चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप अगर इतना क्लियर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। देखिए क्लियर अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड को फॉलो करने का तरीका क्या है? 20 EMA के नीचे दो रेड कैंडल क्लोज हो जाएगा, मोमेंटम खत्म। देखिए मोमेंटम दो रेड कैंडल खत्म हुआ। यही चीज मैं आपके साथ रूल बना के बताया हूँ। रूल, ये जो रूल है ना, ये जबरदस्त रूल है। इतना बड़ा ट्रेंड को कैप्चर करने के बाद यहाँ मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसको भी हम कैप्चर कर रहे हैं। देखिए इस लॉजिक को समझिए कि जब मार्केट रेंज बॉन्ड आ गया तो ये भी हमें पता है कि मार्केट रेंज बॉन्ड है, अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है। ये सब चीजें होती है, बहुत ही एडवांस चीजें होती है और आपको कोई बताएगा नहीं मार्केट में। हर एक आदमी बोलेगा कि आज बाय कर लेना है। देखिए मार्केट में कब बाय करना है ये भी चीज जरूरी है, कब सेल करना है ये भी जरूरी है। आप अगर हमेशा मोमेंटम को अगर चेस नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही में प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर वगैरह में ट्रेड करने में काफी मुश्किल होगा और ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मार्केट कब ट्रेंडिंग होगा, कब रेंज बॉन्ड होगा, ये दोनों चीज आपको समझना जरूरी है। और ये चीज मैं आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे इतनी बार शेयर करता हूं कि आप कहिए मत, आप वीडियोस को चेक कीजिए, केवल सारा चीज आपको समझ में आ जाए कि क्यों रेंज बॉन्ड होगा, क्यों आपका ट्रेंडिंग होगा। देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये ब्रेकआउट में भी हमने ट्रेड किया और यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर में ट्रेड नहीं किया हमने। ये ब्रेकआउट में कहा से ट्रेड किया था? यहाँ देखिए इस बॉटम जोन से हमने बाइंग किया, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया, फिर वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, बात खत्म हो गई। वापस देखिए मार्केट अगर फिर से ब्रेकआउट देगा फिर से ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे ना, इसको आप लाइन चार्ट में कर लीजिए। लाइन चार्ट में देखेंगे तो ऊपर वाला लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, नीचे वाला लाइन का भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और ये जो पूरा लाइन है ना, ये लाइन मैंने आपके साथ लाइव में ड्रॉ करके बताया है और काफी दिनों से ये लाइन चल रहा है। और क्लियर कट यही व्यू है कि इस लाइन के अंदर में कोई भी हमारा व्यू नहीं रहेगा, मार्केट एकदम क्लियर कट रेंज बॉन्ड ही रहेगा ये दोनों लाइन के में। और अब देखिए दोनों लाइन मिला के क्लियर कट आपका एक ट्रिएंगल टाइप का फॉर्मेशन बना चुका है। अब देखिए क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे फुल कंफ्यूजन जोन में है। मार्केट ऊपर की तरफ भी बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन दे सकता है, जिसके चांसेस कम है। ठीक है, कम क्यों है? क्योंकि देखिए मार्केट जो है ना, ये यहाँ पे इतना सारा टाइम पास कर लिया, अब ये टाइम पास करके निकलेगा तब मूवमेंट आएगा, लेकिन ये चांस कम बन रहा है। ऊपर का मूवमेंट का चांस ज्यादा बन रहा है, लेकिन अगर नीचे भी जाएगा तो हम नीचे वाला ट्रेड लेंगे और अभी प्रीएम्प्ट करके ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि कोई सेटअप कंफर्म नहीं हो जाता है। कंफर्म होगा तो प्रीएम्प्ट भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई जैसे इस टाइप का यहाँ पे कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ था, मॉर्निंग स्टार हुआ था, अगर इस टाइप का यहाँ पे भी होता है, कुछ सेटअप बनता है, तो कल के वीडियो में ये भी चीज हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है मार्केट देखिए जब यहाँ से आया था ना, तो ये मूविंग एवरेजेस स्ट्रेच थे, इसके चलते ये इतना टाइम पास कर लिया। अब ये डिसाइड करेगा किधर जाना है और जिधर का तरफ डिसाइड करेगा उधर हम चलेंगे। अभी मार्केट पूरा, क्योंकि ट्रिएंगल पैटर्न की साइकोलॉजी ही होती है कि पूरा कंफ्यूजन होता है, तो वही कंफ्यूजन यहाँ बरकरार है। तो हमारे लिए जो है डेली चार्ट में मार्केट एकदम नो ट्रेडिंग जोन में है। ठीक है, जब डेली चार्ट में नो ट्रेडिंग जोन में है तो आवरली चार्ट में भी आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। फिर भी आवरली चार्ट को एक बार समझिए, क्योंकि ये जी चीज समझना जरूरी है कि मार्केट में कैसे आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है। अब देखिए आवरली चार्ट में क्या है कि जैसे ही ऊपर की तरफ ये जो ब्रेकआउट था, मैंने आपके साथ ये ब्रेकआउट शेयर किया, यहाँ से देखिए इस जोन आसपास में हमने बाइंग किया, ऊपर गया प्राइस, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद फिर ये मार्केट नीचे आ गया, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से बेस फॉर्मेशन स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे बेस फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि ये जो लो है इंपॉर्टेंट लो है यहाँ पे, और ये जो हाई है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हमारा ट्रेड बनेगा, ये दोनों इस हाई के ऊपर बाय ट्रेड बनेगा, इस लो के नीचे सेल ट्रेड बनेगा। और ये चीज देखिए मैं करना नहीं चाहता, और ये चीज मैं आपके साथ कई बार एक्सप्लेन किया हूं कि मैं इस टाइप की ट्रेडिंग नहीं करता कि हाई ब्रेक होगा मैं ट्रेड करूंगा, लो ब्रेक होगा मैं ट्रेड करूंगा। जी नहीं, जब हमारा कोई एक अच्छा पैटर्न बनेगा, पैटर्न का क्योंकि पावर होता है ना, तीर कमान से निकलता है, एक फोर्स के साथ निकलता है। ठीक है, जब वो फोर्स के साथ निकलेगा, और ये जो रेंज बाउंड मार्केट है इसमें हमें ट्रेड करने में मजा नहीं आता। और रेंज बाउंड मार्केट हमें पता है ना, हमें पता है कि रेंज बाउंड मार्केट यहीं से है। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि मार्केट हमारा रेंज बाउंड है, यहीं से हुआ है। और देखिए उसके बाद फिर ये देखिए कोई ट्रेंड मिल नहीं रहा है मार्केट को, पूरा कंफ्यूज है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो इस टाइप का जो कंफ्यूजन होता है कि दोनों तरफ का मार्केट चलता है। अब इसमें आपको आवरली चार्ट, डेली चार्ट सब में क्लियर कर समझ में आ रहा है कि ये रेंज है।
रेंज को निकलने दीजिए, जिधर निकलेगा वो ट्रेड करेंगे और अच्छा ट्रेड मिलेगा। ऐसा नहीं देखिए यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना, ऊपर जाता तो अच्छा ट्रेड मिलता है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर भी हमें लॉस नहीं हुआ। फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड लेंगे, ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेड लेंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है तो यहाँ से हम कोई अग्रेसिव नहीं ट्रेड कर सकते। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड नहीं लिया था, इस चीज को भी समझिए। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, हम यहीं से ट्रेड लिए थे और इस ब्रेकआउट पे हमें प्रॉफिट बुक किए, फिर से नीचे आया, पूरा प्रॉफिट बुक नहीं किया, हमारा जो टारगेट था वो 20,000 तक का था, लेकिन गया नहीं, यहीं तक आया तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है, इसमें आपको बचना चाहिए और यही चीज तो आपको समझना है। कई बार आपको पूरा मूवमेंट मिल जाएगा वो तो कैप्चर कर लेंगे, लेकिन जब नीचे जाएगा तो कहाँ पे एग्जिट करना है ये भी आपके सामने दिख रहा है। ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, आपको इसमें एग्जिट का यहाँ पे क्रिटेरिया आ रहा है, एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि अब मार्केट यहां से कोई एक ट्रेंड डिसाइड करेगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज मार्केट एकदम नो ट्रेडिंग जोन में है। सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में ही प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन बाइंग में कितना भी कोशिश कर लीजिए आपको प्रॉफिट बनाना काफी मुश्किल है। अब यही चीज अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बुलिशनेस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को समझिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद प्राइस ऊपर आया और ऊपर आने के बाद वापस ये नीचे आया, तो नीचे जो ये जो लेवल है ना इसको टेस्ट किए बिना ही वापस ऊपर निकलने लगा। अब ये जो जोन है बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट जोन हो गया, जो कि काफी अच्छा रेंज है। अगर इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है ना तो वापस बैंक निफ्टी सुपर बुलिश जोन में जाने लगेगा, यानी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बाइंग वाला सिग्नल वापस से शेयर करने लगा। तो देखिए कंफ्यूजन वाले मार्केट में ही होता है, कभी बैंक निफ्टी भागने की कोशिश करेगा, कभी निफ्टी भागने की कोशिश करेगा, कोई भागेगा नहीं, इसलिए कंफर्मेशन आने दीजिए। अब देखिए डेली चार्ट में भी वही चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना, मैंने ये जो पैटर्न बनाया था इसका टारगेट अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ना इसका टारगेट नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन उस टाइप से आ नहीं रहा है मार्केट, और इसका लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों नहीं आएगा और नहीं आ रहा है। अब वापस ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है और ये जो लो बनाया इस लो को ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो लो है काफी इंपॉर्टेंट लो हो जाता है। तो इस लो के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तो थोड़ा सा बुलिश है, और इस हाई के ऊपर जाएगा तो सुपर बुलिश हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट में थोड़ा थोड़ा बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, यही चीज अगर मैं इसको बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट में देखूं तो बैंक निफ्टी का जो 1 आवर का चार्ट है इसको देखिए। देखिए बैंक निफ्टी 1 आवर के चार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइप का कोई हमें क्लियर कट सेटअप नहीं दिख रहा है, दिखता तो हम करते, छोटा छोटा सेटअप दिख रहा है तो हम अग्रेसिव इसमें करेंगे कुछ नहीं, ऐसे ही वेट एंड वॉच करेंगे और जो भी अपडेट होगा इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा।